जो है वो लोगों में गुजारी, सारी ज़िंदगी लोगों को देखा, सारी ज़िंदगी लोगों को समझा, फिर अपने आप को समझाया लोगों को। और आप चेयरमैन हैं इस्तिक़लाल पार्टी के, फिर 15 पार्टियों का एक मूवमेंट है, वो है पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट, उसके भी आप चेयरमैन हैं। देखिए वो 15 पार्टियां भी इनके ऊपर एतबार करती हैं, एतमाद करती हैं। आप भरपूर तालियों के साथ साबिक़ सदारत का इस्तेमाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं सैयद मंसूर गिलानी। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत वक्त हो चुका, सबके खिताबात सुने, नसीहतें भी सुनी, तजावीज़ भी आई, तनकीद भी हुई। ये सब अच्छी बातें हैं। जहां तक सिराज इल्ताफ का ताल्लुक है, क्योंकि हम तो वो कहते हैं अपनी इनिंग्स मुकम्मल करने वाले, किसी वक्त बुलावा आ जाएगा चले जाएंगे। किसी का कोई जोर है ना, रहने पे है ना जाने पे है। वो कहा ना किसी शायर ने कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमने अपनी सारी जिंदगी सियासत में गुजार दी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे वालिद मोहतरम तहरीके पाकिस्तान के कारकुन थे और हमने पाकिस्तान बनने की बातें, कायदे आज़म के बारे में गुफ्तगू, अल्लामा इकबाल की अजमत, हिंदुस्तान के अवाम की जद्दोजहद और इसी तरह खानदानी तौर पर जो हमारा रिश्ता है, उस हवाले से इमाम आली मुकाम की कुर्बानी, और वो एक तवील सिलसिला है। हमने बचपन से यही बातें सुनी और मैं 4 साल का था जब मैं पहली दफा एक सियासी इजलास में गया। तो ये तालीम का सिलसिला, ये वकालत, ये दुनियादारी, ये बहुत बात की बात। सिराज इल्ताफ जब मुझे मिला तो ये आया था एक पंफलेट तकसीम करने, और इसके साथ था जालिब का पोथा। जालिब जो है, क्या बताएं आपको, हम दोस्ती का दावा नहीं कर सकते। हम उनके बरखुरदार थे, उनके छोटे भाई थे, जद्दोजहद के उनके साथी थे। तो अमर जालिब ने मुझे मुतारिफ करवाया। ये जागो तहरीक के लिए आए थे हाई कोर्ट बार में। तो मुझे लगा कि भी अच्छा है, जज्बा तो है इसमें, कराची जा रहा है और मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है कि वहां जाके मैं किसको मिलूंगा। तो मैंने भी नाम बता दिए, ये मिले, वहां गए। अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हम तो अपनी जिंदगी का जो तजर्बा है, जो हमारा असासा है, वो मुंतकिल करना चाहते हैं नौजवानों को। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। सारी बातें करनी चाहिए, बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई करनी चाहिए।
इनको गाइडेंस की जरूरत होती है। हमारे साथ तो जिंदगी में जो सलूक हुआ, हमें गाइड करने वाले तो कम मिले, टांगे खींचने वाले बहुत मिले। लेकिन ये रब की देन है, हमारी तरबियत है। वालिदैन के बाद हम एयर मार्शल असगर खान के हत्थे चढ़ गए। जब वो सियासत में आए, हमने उनको मान लिया। अयूब खान के हम खिलाफ थे। मादरे मिल्लत का हम निशान लगा के तो नारे लगाया करते थे। 64 में 2 जनवरी 1965 को इलेक्शन हुआ। बुखारी साहब के जो लीडर थे वो अयूब खान के साथ थे, वो उनके सेक्रेटरी जनरल थे। कैबिनेट में होना भी कम बात है, उनकी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे। हम खिलाफ थे अयूब खान के। इसीलिए वो जो 64 का तजर्बा था हमारा, उसने हमें भुट्टो साहब के नजदीक नहीं जाने दिया। वो बहुत लायक आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत खूबियां थी। सियासत जो थी उसके वो मास्टर थे। उनके बाप भी बहुत बड़े मास्टर थे सियासत के, सर शाहनवाज भुट्टो। तो इसलिए हम उसके साथ नहीं गए कि भी ये तो मादरे मिल्लत के खिलाफ थे। बस वो एक गांठ हमारे दिल में पड़ गई। तो इसलिए उस वक्त हमने जो रास्ता अख्तियार किया वो असगर खान के साथ किया। तो कुछ 30-40 साल पुरानी बात है, मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि भी हम पे तो जवानी नहीं आई, हम तो लड़कपन से बुढ़ापे में चले गए। तो मुझे कहते हैं गिलानी साहब कुछ खुदा का खौफ करें, आप कह रहे हैं। और मैंने कहा भाई एक सैयद के घर में पैदा हुए, ऊपर से एयर मार्शल असगर खान के पास आ गए, तो जवानी कहाँ आनी थी, बुढ़ापा ही आना था ना। क्योंकि सियासत जो है ये पैगंबराना काम है, और इसमें वो उम्र का छोटा हो, शिराज हो, इल्ताफ हो, या कोई भी नाम ले लें, वो समझे बुजुर्ग ही होता है। क्योंकि उसका इरादा बड़ा होता है। तो ये सारा मुश्किल काम है जिसमें शराद आ गया। अभी यहां कहा गया, जालिब साहब के बारे में बातें की गई, उनके अशार का जिक्र हुआ। तो मुझे याद है कि जालिब ने बख्शा नहीं किसी को, उसने सिर्फ अयूब खान पे तनकीद नहीं की। मुझे याद है कि जब याह्या खां आया तो जालिब ने कहा कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये जालिब ही कह सकता है। मैं जालिब को बड़ा शायर मानता हूं। अलग बात है कि सिक्का बंद शायर शायद उसको शायर ही नहीं मानते, ये होता है। लेकिन जालिब ने हर एक को कहा, बेनजीर साहबा को कहा कि ना जाओ अमेरिका नाल कुरे, कहा उन्होंने, सबको कहा उन्होंने, अपनी बात पे खड़े रहे। तो इसलिए हम उनके कदरदान हैं। ये उनका पोता है, ये जब मुझे फोन करता है मुझे दादाजी कहता है। तो ये भी जालिब की एक देन है अपनी औलाद को, कि उनको पता है कि इज्जत और एहतराम किस तरह करना। रही ये बात शिराज इल्ताफ की, मैं कर रहा था, मैंने सारी किताब पढ़ी हुई है, पहले से पढ़ी हुई, अभी भी सारी मैंने पढ़ी है दोबारा। किताब क्या पढ़नी, बंदे को पढ़ लें आप। जो बंदा है साहिब तसनीफ है,
उसको पढ़ लें। किताबें बहुत लिखते हैं, खिताब भी बहुत होते हैं, अमल देखना है। मुझे याद है कि हमने महराज मोहम्मद खान की बरसी थी 27 अगस्त को कराची में, तो मुझे शिराज अल्ताफ ने फोन किया कि मैं सुबह सुबह अगर पहुंच जाऊं और रात को मैं वापस आ जाऊं तो ये मुमकिन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने उसी वक्त अजहर जमील साहब को कराची में फोन किया, जो महराज मोहम्मद खान के साथी थे, आजकल उनकी पार्टी के वो कन्वीनर है, वो हमारे इत्तेहाद के पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैंने उनको फोन किया कि शहराज आ रहा है। मैंने नहीं कहा वो तकरीर करेंगे, ना इन्होंने मुझे कहा। उनको मैंने कहा कि वो शहराज अल्ताफ आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ, उनकी तकरीर करवाएंगे। तकरीर इन्होंने वहां की, बड़ी धुआंधार, और ये रात को वापस आ गए मुझे छोड़ के कि अब आप जाओ जीएम सैयद के गांव में, उसके बाजार पे। ये वापस आ गए। अभी मुल्तान 24 नवंबर को हमारा फिर सेमिनार था, तो शहराज का मैंने नाम नहीं लिखा, इसलिए कि मैंने कहा ये यहां मसरूफ है, इनकी मसरूफियत है। इन्होंने फिर मुझे फोन किया कि भाई ये क्या बात है, मेरा नाम नहीं लिखा। मैंने कहा आप यहां मसरूफ हैं, एक काम में ये मसरूफ थे, बड़े बहुत गहरे। कहने लगे ये नहीं हो सकता, मैं मुल्तान आ रहा हूं। ये वहां पहुंचे, ये जज्बा होता है। हमने ये सारे डंडे खाए हैं। बुखारी साहब, मुझे 6 अक्टूबर 72 याद है कि साहिवाल में असगर खान का जलसा था, मैं स्टेज सेक्रेटरी था, हमें डंडे पड़ रहे थे। हमने अप्रैल 74 में, रामे साहब बड़े दानिश्वर वजीर आला थे, बड़ी मीठी गुफ्तगू करते थे। हम पर इतने डंडे पड़े कि जब मैंने डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा जी लाठियों के 50 निशानात हैं। हमने ये भी देखा है। इसके बावजूद हमने उसी पीपल्स पार्टी के साथ एमआरडी बनाई, उसी पीपल्स पार्टी के साथ पीडीए बनाया। नवाज शरीफ साहब तहरीक इस्तिकलाल में मेरे साथ एमएनए के उम्मीदवार थे, क्योंकि मैं तो पीएनए का टिकट होल्डर भी था। उस वक्त ये सियासत में नहीं थे, लेकिन हमें छोड़ के चले गए जियाउल हक के साथ। हम फौजी अदालतें भुगत रहे थे, ये मौज मेला कर रहे थे, लेकिन उनके साथ मिलकर भी हमने मुशर्रफ के खिलाफ एआरडी बनाई।